तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ कथा को पूरा सुने और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं। बुढ़वा मंगल जो है ज्येष्ठ माह के मंगलवार को कहते हैं। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। और यह जो है उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति सेवा और हनुमान की आराधना के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है बुढ़वा मंगल। एक ऐसा पावन पर्व जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता से गहराई से जुड़ा है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। किंवदंती है कि यह परंपरा महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहते हैं कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तभी प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया और फिर उनको सबक सिखाया। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी, तभी से यह दिन जो है बुढ़वा मंगलवार कहलाता है। और मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। वह क्षण जब भक्त और हनुमान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में एक विशेष भूमिका है जब नवाब वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली। तब अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की थी। उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी तब से बिल्कुल समाप्त हो गई। तो इस कारण भी यह बुढ़वा मंगलवार जो है महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त जो है प्रकट प्रसाद के रूप में और भंडारे के रूप में इसका लाभ उठाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और भंडारा लगाते हैं। तो बुढ़वा मंगलवार की एक जो अद्भुत कथा है उसे सुनाने जा रही हूँ, जो कि राम हनुमान का मिलन और नवाबी की श्रद्धा और सेवा की परंपरा के बारे में है। तो आइए इस कथा को सुनिए। कथा का आरंभ होता है जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में घूम रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा था। वे सोचने लगे, संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर दूंगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। तो श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय ले लिया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण कर लिया। वे एक संकरे वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा व्यतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा कि हे वानर, मार्ग से हट जाओ, मुझे जल्दी है। तो वृद्ध वानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ ही यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को यह सुनकर गुस्सा आ गया और अवसर भी उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ, एक बूढ़े वानर की पूंछ क्या चीज़ है मेरे आगे। तो उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिली। तो भीम ने अपनी पूरी ताकत थी वो हनुमान की पूंछ हिलाने में लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई हो, पसीना पसीना हो गया भीम था वो, पर अपनी उसको सफलता नहीं मिली। तब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा कि हे वानरराज, कृपा कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर मुझे बताइए कि आप कौन हैं।
तब वानर ने अपना रूप बदल लिया और श्री राम भगत हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए और हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनता है। बल को शक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। तब महाभारत का युद्ध होगा। तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। यह अद्भुत लीला भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही घटित हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता हो गई, जो भक्त ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करेगा, व्रत करेगा, कथा सुनेगा और आगे शेयर करेगा, उसे बल, बुद्धि और संकटों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद कहते हैं कि हनुमान और श्री राम का मिलन भी इसी दिन हुआ था। जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम से मिलन हुआ, तब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज में इधर उधर वन में भटक रहे थे। तभी ऋषम्ययुक्त पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। यह प्रेम, सेवा और समर्पण का बहुत ही शुभ आरंभ था और इसे भी बड़ा मंगल के रूप में स्मरण किया जाता है। बुढ़वा मंगल एक विशेष दिन होता है जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और मान्यता है कि इस दिन जो भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों न हो। इस पावन पर्व के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कथा जुड़ी है, तो ये भी आइए कथा सुनते हैं। इस दिव्य दिन के पीछे छिपी वह अद्भुत और हास्यस्पर्शी कथा है जो हमें भक्ति, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण का अनमोल संदेश देती है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका से वापस अयोध्या ले जाकर राज तिलक कर लिया, तब समस्त वानर सेना भी धीरे धीरे अपने स्थानों को लौटने लगी। तो हनुमान जी तो श्री राम की सेवा में ही रह गए, पर वानर राज बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर सहित अपनी राजधानी लौट गए। हनुमान जी को अब श्री राम की सेवा में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। एक दिन माता सीता ने श्री राम से कहा कि प्रभु, हनुमान जी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वह अवर्णनीय है, हमें उन्हें कोई उपहार जरूर देना चाहिए। तो श्री राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, हनुमान की शक्ति तो निष्काम है, फिर भी तुम्हारा भाव उत्तम है, तुम कुछ विशेष दो। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, हर ओर उल्लास और आनंद की वर्षा भी हो रही थी। श्री राम का वनवास था वो समाप्त हो चुका था और सीता जी जो है दोबारा से रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो वानर सेना धीरे धीरे वहां से विदा होने लगी। वानर राज बाली का पुत्र अंगद, नल, नील, जाम्बवत और अन्य सभी योद्धा अपने अपने नगर को जाने लगे, पर एक थे जो कहीं नहीं गए, हनुमान जी थे। वे श्री राम के चरणों में ऐसे रम गए थे जैसे नदी सागर से मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। तो श्री राम के चरण ही उनके लिए सब कुछ बन गए थे। तो एक दिन सीता श्री राम जी से कहने लगी कि नाथ, कि हनुमान जी ने जो कुछ हमारे लिए किया है वह तो देवताओं के लिए भी असंभव था। लंका जलाना, संजीवनी लाना और मेरी खोज करना, ये सब किसी साधारण जीव के वश की बात नहीं थी। मुझे तो लगता है कि हमें उन्हें कोई अमूल्य भेंट देना चाहिए। तो श्री राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सीते, हनुमान का प्रेम निष्पेक्ष है
वह कुछ मांगने नहीं, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें जो भी दोगी वह हृदय से स्वीकार करेंगे। तो माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी, बल्कि उसमें प्रेम, आभार और वात्सल्य के भाव भी भरे हुए थे। सीता जी ने बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को उपहार रूप में दे दी। हनुमान जी ने वह माला अपने हाथ में ली, आंखों से लगाई, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सभी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से होकर पूछा कि हनुमान जी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह माँ सीता की दी हुई माला है, आप इसे काट रहे हो। हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों में राम और सीता का नाम है या नहीं। यदि इनमें उनका नाम नहीं है तो यह मेरे किस काम की? यह सुनकर सभा में सब चुप हो गए। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। तभी किसी ने पूछा, तो हनुमान जी, आपके भीतर राम और सीता का नाम है क्या? हनुमान जी मुस्कुराए और अपना सीना चीरकर सबको दिखा दिया। और क्या दृश्य था वह! उनके हृदय में, रुधिर में, हर एक रोम में केवल राम और सीता ही बसते थे। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी बन चुका था। सभा में शक्ति की बाढ़ आ गई। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा या शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह आत्मा का समर्पण थी। कहते हैं कि यह दिन जब यह प्रसंग घटित हुआ था तब भी मंगलवार था, तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया और सब जो है इस बुढ़वा मंगल को मनाने लगे। तो ये थी दूसरी कथा जो श्री राम और हनुमान के मिलन की थी। तो कहते हैं कि हनुमान जी की जो है हम निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाई होती है वह सब मिटती है। तो इस बुढ़वा मंगल पर एक प्रण ले, मैं भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा या बिना किसी अहंकार के सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से अगर हम मन में कोई इच्छा करते हैं और वह हर मंगलवार को पूरी करते हैं तो भगवान की श्रद्धा और भगवान का विश्वास हम जीत लेते हैं और भगवान हमारी हर इच्छा को जो है पूर्ण करते हैं। तो ये कथा और जानकारी थी बताना।